गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 26 अक्टूबर और करंटली टाइम हो रहा है 9:08 AM। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है आइए देख लेते हैं। ट्रेडर्स जो मार्केट ओपन हो रहा है ना वो 42,708 के आसपास ओपन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ओपन हो रहा है मार्केट, एक गैप डाउन दे रहा है आज के दिन में। कल का जो मार्केट था वो काफ़ी अच्छा था क्योंकि कल हर एक चीज़ को मार्केट फॉलो करते गया, प्रॉपर प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए मार्केट चला था कल। ठीक है, कल मैंने आपको अपडेट भी दिया था टेलीग्राम पे, सारी चीज़ें मैं अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, 42,708 के आसपास जो ये लेवल था ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए जहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है ना, अगर उससे हम लोग नीचे जाएं, ठीक है, तो फिर हम लोग को 42,500 का लेवल मिलेगा। ठीक है, देखिए मैं क्या देखता हूँ ना कि जब मार्केट ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद से मैं सबसे पहले फाइंड करता हूँ कि मेरे आसपास के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन से होंगे इंपॉर्टेंट की बात रहा हूँ। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढने चले तो हर एक लेवल पे एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, बट हम लोग को इम्पॉर्टेंट ढूंढना है, तो इम्पॉर्टेंट में सबसे पहले है PSY। ठीक है, क्योंकि जो बिना ढूंढे हम लोग को दिख जाता है, जिसमें हम लोग को काम नहीं करना पड़ेगा। एक नंबर है, नंबर को हम लोग फटाक से ट्रेस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये 25 पॉइंट ऊपर और 25 पॉइंट नीचे हो गया। चलिए इसको हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद से हम लोग को ये तो दिख गया कि मार्केट अगर मान लीजिए खुलते ही डाउन आने लगे तो वो बहुत ज़्यादा आएगा, तो यहाँ तक आएगा। यहाँ तक आए तो हम लोग को एक प्लानिंग समझ में आ जाएगी कि हाँ अब हम लोग को डिसीजन क्या करना है। मतलब मार्केट अभी ऐसे है तो यहाँ पे हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि बाई करें या सेल करें, क्या करें। ठीक है, बट अगर मान लीजिए वो नीचे आने लगे तो हम लोग क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ से हम लोग एक प्लानिंग कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं या फिर सेलिंग कर सकते हैं, जो भी। ठीक है, और मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगे, ऐसे स्लोली करके ना, ये मार्केट ऊपर जाने लगे यहाँ से। ठीक है, जो कि चांसेस हैं क्योंकि मार्केट जो ओपन हो रहा है ना वहाँ गैप क्रिएट करके ओपन हो रहा है। छोटा सा ही गैप दे रहा है बट गैप तो दे रहा है। तो इस गैप को फिल करने के लिए क्या कर सकता है मार्केट, खुलते ही पहले गैप को फिल करे, हो सकता है उसके बाद से ये डाउन साइड की मोमेंटम स्टार्ट करे और इस लेवल पर टच करके हो सकता है ये अपर साइड की मोमेंटम स्टार्ट करे। ये चांसेस बन सकते हैं। अदरवाइज दूसरे चांसेस ये बन सकते हैं कि मार्केट ओपन होते ही यहाँ से खुले, ठीक है, इस लेवल से खुले, गैप फिल करे और गैप फिल करके ये ऊपर चला जाए। और ऊपर कहाँ तक जाएगा, ऊपर जाएगा तो फिर हम लोग पता लगा लेंगे ऊपर कहाँ तक जाएगा, क्योंकि हम लोग के पास स्विंग्स पड़े हुए हैं। मार्केट ऊपर से गिरा है तो स्विंग्स मिल जाएंगे हम लोग को तुरंत। हम लोग आइडेंटिफाई कर जाएंगे कि मार्केट कहाँ से टर्न लेगा। जैसे अगर एग्जाम्पल के साथ कहूँ तो मार्केट जहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है, वहाँ से मान लीजिए ऊपर जाने लगे तो सीधी सीधी बात है कि ये देखिए यहाँ से फिबोनाची दिख रहा है हम लोग को, तो एक ये फिबोनाची और एक जहाँ से ओपन हो रहा है वहाँ तक का फिबोनाची निकालेंगे, हम लोग को तुरंत मिल जाएगा 0.382 का लेवल, ताकि हम लोग को पता लग जाएगा यहाँ से कि हाँ यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो 0.5 का है, फिर 0.618 का है। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है 0.618 को, ठीक है, तो फिर हम लोग फीब एक्सटेंडेड यूज़ कर लेंगे। फीब एक्सटेंडेड देखिए यहाँ से छोटा सा स्विंग बना के गिरा और फिर उठ गया, तो यहाँ से यहाँ तक करके ऐसे, और यहाँ पे हम लोग ऐसे प्लॉट कर देंगे ऐसे, फिर हम लोग को ये फीब एक्सटेंडेड लेवल्स मिल जाएंगे। तो हम लोग ये एक आइडिया लगा सकते हैं कि ऊपर कहाँ तक जाने वाला है मार्केट। ठीक है, बट ऐसे नीचे गिरे ना ये, तो फिर हम लोग को थोड़ा आइडिया लेने में फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ से बस एक फीब एक्सटेंशन ही मिलेगा हम लोग को आइडिया लगाने के लिए कि यहाँ से हम लोग ट्रेड एक प्लानिंग करें और यहाँ तक हम लोग कर दें। ठीक है, फिर ये ही एक फीब एक्सटेंशन ही मिलेंगे हम लोग को। चलिए सो क्या करेंगे ना, हम लोग 42,708 का लेवल है, अभी तो मार्केट को ओपन होने देंगे, उसके बाद से कुछ प्लानिंग करेंगे, क्योंकि अभी कहीं पे भी मार्केट जा नहीं रहा है, तो पहले उसको ओपन होने दीजिए, उसके बाद कुछ बातें करते हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है आप लोग का तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ट्रेडर्स मार्केट ओपन हो चुका है। Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose myself now, do it like it's only today. We gotta party. ट्रेडर्स ऐसे मार्केट फॉल करते ही जा रहा है। ठीक है, ऐसे सिचुएशंस में हम लोग पोजीशन नहीं ले सकते हैं कहीं से भी। मार्केट कितना भी गिर जाए ना, हम लोग को पेशेंस रखना पड़ेगा इन कैंडल्स को देख के। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेड का प्लानिंग हो सकता था कॉल साइड, और लिया होता हम लोगों ने तो एसएल गया होता। ठीक है, मैंने उसको लिया नहीं,
अगर एसएल गया होता, देखिए थोड़ा सा प्रॉफिट नहीं, एसएल तो नहीं गया, टारगेट ही मिला, बट वो इतना तेज टारगेट हिट करके नीचे आया ना कि कोई बुक नहीं कर पाता वहाँ पे, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर अभी भी हम लोग वेट करेंगे, कोई अगर पोजीशन मिलेगी तो लेंगे, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में जो ये मार्केट गिर रही है ना, इसमें देख के बहुत लोगों के मन में आएगा कि इतना मार्केट फॉल कर रहा है, इतना मार्केट फॉल कर रहा है, उसमें हम लोग प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, कुछ भी पोजीशन नहीं है, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, अगर पोजीशन मेरे को दिख रही है तो मैं पोजीशन लूँगा, नहीं दिख रही है तो नहीं लूँगा। ऐसे में कहीं से मुझे बाइंग या सेलिंग कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है तो यहाँ से एक सेलिंग का प्लानिंग बन सकता है, ठीक है। इस लेवल से एक सेलिंग का प्लानिंग मैं बना सकता हूँ कि यहाँ से मार्केट फिर से थोड़ा सा डाउन साइड का मोमेंटम दे दे, बट यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग का प्लानिंग में ये हो रहा है दिक्कत ना, कि मेरा जो एसएल बनेगा वो इसके ऊपर बनेगा, ठीक है। तो मैं अगर इतना एसएल अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं इस ट्रेड को भी ले सकता हूँ। एसएल कितना हो जाएगा ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट निकालेंगे। पॉइंट देखिए हो रहा है 60%, 60 पॉइंट का मतलब अगर इसको हम लोग पॉइंट में कैलकुलेट करें प्रीमियम के हिसाब से, तो अगर एट द मनी का प्रीमियम है, मतलब अगर 42,400 है तो वो 30 पॉइंट या 35 पॉइंट मूव कर देगा। अगर वो 42,500 है तो वो 40 पॉइंट 45 पॉइंट मूव कर देगा। अगर वो 42,600 है तो वो 50 पॉइंट 52 पॉइंट 53 पॉइंट मूव कर देगा, ठीक है। ऐसे मूव करेगा। अभी भी आप लोग देख सकते हैं कितना पैनिक है मार्केट, ये सेकंड में इतने मूव आ रहे हैं मार्केट के अंदर। ये 25-25 पॉइंट का डिस्टेंस किया हुआ है हम लोगों ने, और ये देख सकते हैं आप लोग एक एक कैंडल जो है कितना अच्छा मोमेंटम दे दिया है, 70-80 पॉइंट का, ठीक है। बट पेशेंस रखना है हम लोग को ऐसे सिचुएशंस में, पेशेंस नहीं रखेंगे तो फिर लॉस होगा। यहाँ से देखिए मार्केट नीचे गिरते ही जा रहा है ना, मैंने बोला ना ऊपर जाए तो फिर अच्छा है, नीचे जाएगा ना तो फीब एक्सटेंडेड लगाना पड़ेगा हम लोग को। और फीब एक्सटेंडेड के लिए हम लोग को एक पर्टिकुलर लेवल चाहिए, पहले फीब एक्सटेंडेड के लिए एक पर्टिकुलर लेवल चाहिए। इसको अगर ऐसे करें तो हम लोग को दिखेगा कि एक लेवल यही दिख रहा है, ठीक है। यही वाला लेवल हम लोग को दिख रहा है जो प्रॉपर समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ से एक फीब एक्सटेंडेड लग सकता है, क्योंकि इतने ये बाकी के लेवल्स क्या है, इन लेवल्स में मैं फीब एक्सटेंड क्यों लगा रहा हूँ। यहाँ पे लगाऊंगा तो देखिए कितने सारे लेवल्स हो जा रहे हैं, कन्फ्यूज़ कर दे रहे हैं। तो मैंने परसों समझाया था ना आपको कि मार्केट में कैसे फीब लगाना है कि कन्फ्यूज़न लेवल्स ना मिले हम लोग को, जो ये लेवल्स कन्फ्यूज़ करते हैं वो ना मिले, थोड़ा सा और बड़ा कर दे हम लोग, ठीक है। ये सब चीज़ें वैसे ही यहाँ पे हम लोग लगाएंगे फीब एक्सटेंशन, ताकि हम लोग को लेवल्स का एक आइडिया लग पाए कि हाँ देखिए 2.6 के आसपास है मार्केट, उसको भी ब्रेक कर रहा है। तो ब्रेक करने के बाद से अब 3.1 तक मार्केट जा सकता है यहाँ तक। मतलब इसको पॉइंट वाइज कैलकुलेट करें तो पॉइंट वाइज अगर हम लोग देखें तो ये लगभग 150 पॉइंट 160 पॉइंट और गिर सकता है मार्केट यहाँ से, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशन हो सकती है, बट हाँ अभी ये कैंडल क्लोज नहीं की है, ये कैंडल क्लोज करे उसके बाद से एक डिसीजन कंक्लूजन निकलेगा। ये जो कैंडल है 15 मिनट्स की 3 मिनट्स की, ये क्लोज करे उसके बाद से हम लोग का एक आइडिया लगेगा। वो भी क्लोज आने वाला है क्योंकि 3-4 सेकंड बचा हुआ है, और ये क्लोजिंग कर दिया मार्केट ने, ठीक है, इस लेवल के नीचे। तो यहाँ से ये एक्सपेक्ट हो सकता है कि अब ये मार्केट फॉल कर दे 3.1 तक। तो क्या यहाँ से हम लोग एक ट्रेड का प्लानिंग कर सकते हैं? अगर ट्रेड का प्लानिंग करते हैं, देखिए ट्रेड लेना कैसे होता है इन सब चीज़ों में, ठीक है। आप लोग सोचते हैं कि क्या सेटअप लूँ, क्या लूँ, नहीं, आप यहाँ पे फीब लेवल निकाला आपने, एक रेट फीब निकला आपको दिख रहा है कि एक लेवल है यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, सपोर्ट था यहाँ पे, सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया मार्केट के लिए। तो यहाँ से एक हम लोग ट्रेड ले सकते हैं डाउन साइड के लिए, ठीक है। क्या लेंगे हम लोग यहाँ से ट्रेड? नहीं, अभी नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग को एक और सेटअप चाहिए, प्रॉपर कन्फर्मेशन चाहिए। कन्फर्मेशन के लिए ट्रेड तो ले सकते हैं, बट हम लोग को चाहिए कि हम लोग का स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा है, क्योंकि 10% का रिस्क है। अगर हम लोग 0.4 का रिस्क लेंगे ना, इसका 0.4, ये यहाँ से ऐसे, ये 0.4 या 0.25 का भी ले लेंगे तो हम लोग का परफेक्ट स्टॉप लॉस बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस करते हैं पुट साइड में। तो 42,400 चल रहा है ना, तो 42,500 का पुट और 42,600 का पुट लेंगे हम लोग यहाँ से, ताकि एक चीज़ें हम लोग को समझ में आए, ठीक है। 42,500 का पुट और 42,600 का पुट, ठीक है। ट्रेडर्स, हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। जो हम लोगों ने पोजीशन ली हुई है वो 42,500 के पुट और 42,600 का पुट में लिया हुआ है। इस लेवल से पोजीशन को लिया हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि हम लोगों ने टारगेट को कैसे एक्सपेक्ट किया यहाँ से, ठीक है। ये जो 10% होगा वो पहले कितना होगा, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग को स्टॉप लॉस देखना पड़ेगा। अगर यह जो हम लोगों ने पोजीशन को लिया हुआ है, ठीक है, इस पोजीशन में अगर हम लोग 10% का स्टॉप लॉस लेते हैं तो वो ऐसा ना हो कि वो यहाँ पे कहीं आए,
तो ये हम लोग को पहले मिलाना पड़ेगा, बहुत ये मैटर करेगा। तो पहले हम लोग फटाफट कैलकुलेट करेंगे 10%, क्योंकि मार्केट काफ़ी तेज़ मूव हो रहा है और 13-14 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है हम लोग का, ठीक है, 20 के आसपास। तो पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे 42,600 का पुट जो लिया हुआ है वो 279 पे लिया हुआ है, 279 इंटू 900 क्वान्टिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2,51,000, मतलब 25,000 का इसमें हम लोगों ने रिस्क लिया हुआ है। तो 25,000 का ऊपर वाले में रिस्क और 42,500 सॉरी 900 इंटू 207, ये हो जाएगा 18,000 का इसमें रिस्क हो जाएगा और 25,000 का उसमें, तो 18 + 25, ठीक है, ये 43,000 का रिस्क होगा। मतलब यहाँ से अगर 43,000 का नीचे प्रॉफिट जाता है तो फिर हम लोग अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर 43,000 का लॉस जाता है तो भी हम लोग बुक कर सकते हैं। ये यहाँ से एक लॉजिक बन रहा है, सिंपल सीधी बात है। अब हम लोग का टारगेट मैक्सिमम यहाँ तक ले सकते हैं, मैक्सिमम 0.4। अब हम लोग के पास दो रास्ते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, ये ट्रेड का जो है वो सिचुएशन अलग बन रहा है दूसरे ट्रेडों से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आ रहा है ना, अगर मैं वो 10% रखूँ, ठीक है, 10% का स्टॉप लॉस रखूँ जो कि 41,000 के आसपास आएगा, तो 279 रुपये का प्रीमियम, मतलब 280 मान के चलिए इसे, ठीक है। तो 28 रुपये होंगे 10% सॉरी, ठीक है, 28 रुपये होंगे ना, सीधी सी बात है, 280 का 10% 28 रुपये ही होंगे। तो 28 रुपये का प्रीमियम, यानी कि 28 को अगर हम डेल्टा की वैल्यू से कैलकुलेट करें, कॉन्सेप्ट को ओपन कर लूँगा, मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा इसमें आपको, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ पाए कि मैं स्टॉप लॉस को कैसे कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है, कि एक्यूरेट मेरा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का आएगा, इसको हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। हम लोग कॉन्सेप्ट को पहले लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग वो चीज़ें ताकि पता चले। लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, ऑप्शन चैन को ओपन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, इसको बैंक निफ्टी करना पड़ेगा ना, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी, ठीक है। एक्सपायरी है आज, तो आज की एक्सपायरी लेंगे। अब देखिए, पहले तो प्रॉफिट बुक करते हैं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि 35 के आसपास चलने लगा यहाँ पे हम लोग को बात में। ओले शिट, 22 हो गया। चलिए ठीक है, ये फ्लक्चुएशंस काफ़ी तेज़ है मार्केट के अंदर। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, चलिए ठीक है, प्रॉफिट तो घट गया, ये आ गया नेगेटिव में हम लोग का P&L, ठीक है। तो एक सीधी बात है कि नेगेटिव में P&L है, वेट ही करेंगे क्योंकि टारगेट हिट करके चला आया है। कॉस्ट टू कॉस्ट पे भी होता तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर लिए होते, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि अभी मार्केट कहीं गया नहीं है, अभी भी मेरे को लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा डाउन जा सकता है, क्योंकि ये जो कैंडल है ये पूरी की पूरी यहाँ पे एक ट्रैप टाइप का सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो मैं जो चीज़ें समझाना चाह रहा था आपको, उस पर आ जाते हैं थोड़ा, ठीक है। P&L पे भी साथ साथ ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर वो मेन तो वहीं से पैसा आता है, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। चलिए ठीक है, 19, 11, 10, 7 कॉस्ट टू कॉस्ट देख रहे हैं आप लोग, फ्लक्चुएशन कितना है यहाँ पे, 17,000 माइनस से अभी 10,000 प्लस में चलने लगा विद इन एक कैंडल। ये कैंडल का साइज देखिए आप लोग, इस कैंडल में 17,000 से यहाँ पे, जबकि यहाँ पे कोई भी थीटा डेल्टा सबकी ये वैल्यू की वाट लगा दे रहा है। क्योंकि अगर पॉइंट से कैलकुलेट करें तो देखिए 7 पॉइंट, मतलब 5 रुपये प्रीमियम मूव होना चाहिए। क्या 5 रुपये में हम लोग का 900, अगर 5 रुपये भी हम लोग 900 से कैलकुलेट करें तो 4500 ही हो रहा है, मतलब 4500 का ही अंतर आना चाहिए था रुपए में। और यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, -15,000 से +10,000 का अंतर आ जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं मार्केट में फ्लक्चुएशंस और फ्रेक ट्रेड्स भी चलते रहते हैं, कि जानबूझ के, क्योंकि सबसे दिक्कत बड़ी है ना कि ऑप्शंस की कोई अपनी वैल्यू नहीं होती है, वो एक जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसको जहाँ चाहे वहाँ मूव किया जा सकता है। तो यही एक दिक्कत होती है। अगर यही चीज़ हम लोग फ्यूचर्स में होते हैं ना, तो फ्यूचर्स में नहीं होता ऐसा, क्योंकि फ्यूचर्स का कुछ अलग चीज़ होता है, ऑप्शंस में कुछ अलग है। बट कोई दिक्कत नहीं है, वेट करेंगे हम लोग, टारगेट असल तो बचा हुआ है हम लोग का, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा इस पे, जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, उस चीज़ को समझने के लिए। अब वही बात आ रही है, ठीक है, घुमा फिरा के, कि अगर मैं 10% रखूँ तो जो ये 15-20 हज़ार यहाँ पे लॉस चल रहा है, अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाए तो यहीं पे मेरा 40,000 का लॉस हो जाएगा, इतने में ही, लगभग इतने में ही। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इतने में ही मेरा 40,000 के आसपास लॉस हो जाएगा, 20-25 पॉइंट में ही, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा एसएल कम से कम अगर 10% का है, मतलब तो कम से कम मार्केट को 60 पॉइंट 70 पॉइंट तो ऊपर आना चाहिए यहाँ तक
एटलीस्ट यहाँ तक तो आना चाहिए मार्केट, उसके बाद से मेरा स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा, मार्केट यहीं पे रहेगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए कि अगर 28 रुपये का मेरा प्रीमियम है, 10% मेरे को जो चाहिए, तो 28 को अगर हम लोग डेल्टा की वैल्यू से कैलकुलेट करें, ये स्ट्राइक प्राइस है 42,600 का पुट, 43,600 का पुट ये रहा। ठीक है, इसके डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे है 0.72। अगर हम लोग डेल्टा की वैल्यू से इसका कैलकुलेट करें, अब आइए यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करते हैं। डेल्टा की वैल्यू है 0.72 इनटू, अब हम लोग को चाहिए 28 पॉइंट्स, 28 पॉइंट्स के हिसाब से ये 72 निकला है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? तो सीधी सीधी बात है, हम लोग क्या करेंगे, ये हुआ है x इंटू 0.72 इज इक्वल टू 28, तो 28 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 0.72, मतलब ओवरऑल अगर बात कहूँ तो 40 पॉइंट के आसपास मोमेंटम आएगा मार्केट में, तो हम लोग का टारगेट हिट हो जाएगा अगर थीटा को हटा दिया जाए तो। ठीक है, 40 पॉइंट का मोमेंटम आएगा तो हम लोग का क्या होगा, टारगेट हिट हो जाएगा, या फिर एसएल भी हिट हो जाएगा अगर बस 40 पॉइंट का मोमेंटम आ जाए तो। ठीक है, 40 पॉइंट के मोमेंटम के लिए डेल्टा की वैल्यू के हिसाब से तो हम लोग को अपना स्टॉप लॉस 40 पॉइंट पर रखना होगा। कहने का मतलब ये है चार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑप्शन जो कह रहा है वो चार्ट पे हम लोग 40 पॉइंट आ रहा है, बट आप लोग चार्ट पे देख के बताइए कि क्या 40 पॉइंट यहाँ पे अगर हम लोग स्टॉप लॉस रखें तो ये हिट होने में देरी लगाएगा? नहीं लगाएगा ना। तो मजबूरी है हम लोग को अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर नहीं करेंगे तो फिर 10% वही वाला रूल रह जाएगा कि 10% निकले टारगेट तो 10% लेके निकलो, या फिर 10% एसएल दे दो। और यहाँ पे एसएल हिट होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, क्योंकि बस आपके पास एक सपोर्ट है, ये सॉरी रेजिस्टेंस है, ये 0 पॉइंट ये वाला रेजिस्टेंस है 2.6 वाला। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आपके पास कुछ नहीं है। अगर इसको ब्रेक करेगा मार्केट तो आपके स्टॉप लॉस तक चला जाएगा, वो आपके सामने है, देखिए यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, अब ब्रेक करने के बाद से स्टॉप लॉस तक जा भी रहा है। अब आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए कि हम लोग का लॉस कितना चल रहा है, 22,000। आधा हिट हुआ है? नहीं, आधा भी हिट नहीं हुआ है, बट 22,000 का लॉस चल रहा है। अगर ये थोड़ा और ऊपर जाए, थोड़ा सा ही बस, तो 40 पहुंच जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत देती हैं आपको ऑप्शंस में। मैं सिखाना यही चाह रहा हूँ कि आप चार्ट को देखते हुए, ठीक है, ऑप्शन में आप कैसे अपने स्टॉप लॉस को लगा देंगे। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इन डेल्टा की वैल्यूज़ को, इन डेल्टा की वैल्यूज़ को और थीटा की वैल्यू को। भले ही आप गामा की और वेगा की वैल्यू को कैलकुलेट ना करें, बट आपको थीटा और डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम आपका काम इन्हीं दोनों से होता है। तो अगर आप चार्ट पे देख रहे हैं कि हाँ आपका 40 पॉइंट का एसएल बन रहा है, तो प्रीमियम में आपको समझ जाना पड़ेगा कि आपका 28 रुपये का एसएल बनेगा। ठीक है, अब थीटा को भी आपको जोड़ना है। अभी ये 40 पॉइंट फाइनल नहीं हुआ है, अब थीटा आपको कैलकुलेट करना है, तो थीटा के हिसाब से आएंगे तो और छोटे में ही आपका निपट जाएगा, जो कि आपके सामने हो रहा है। थोड़ा सा ऊपर जा रहा है मार्केट, लॉस ज़्यादा जा रहा है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है चीज़। आप लोग क्या करिएगा इसको समझने के लिए ना, ऑप्शन चेन ओपन करिएगा कॉन्स्टेप पे, ठीक है, और डेल्टा की वैल्यू आप कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस ओपन करिएगा, 42,300, 42,400 कुछ भी, आप थोड़ा यही निकालिएगा कि मार्केट सुबह से कितना गिरा यहाँ से यहाँ तक। पहली कैंडल को छोड़ दीजिएगा, पहली कैंडल में सारे स्कैम होते हैं। ठीक है, दूसरी कैंडल से नापिएगा आप लोग 9:30 से, या 9:30 से ही नापिएगा आप लोग। ठीक है, 9:30 से आप लोग कैलकुलेट करके और ये पॉइंट निकालिएगा कि कितने पॉइंट मार्केट गिरा है और कितने पॉइंट आपका प्रीमियम उठा है, या फिर कितने पॉइंट आपका प्रीमियम गिरा है। आप कैलकुलेट करके देखिएगा थीटा डेल्टा की वैल्यू से। ठीक है, फिलहाल की बात करें तो अभी हम लोग का जो स्टॉप लॉस है वो 36 के आसपास लॉस चल रहा है। ठीक है, 41, 42 के आसपास लॉस था, अगर जाता है तो हिट करवा देंगे हम लोग। ट्रेडर्स, जो हम लोग का स्टॉप लॉस है ना वो लगभग हिट हो चुका है, तो क्या करेंगे हम लोग पोजीशन को निकाल देंगे, क्योंकि हिट ही हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो मैं पोजीशन को निकाल दे रहा हूँ यहाँ पे, बेहतर यही होगा, बड़ा लॉस ना हो जाए हम लोग का। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने पोजीशन निकाल दिया है। टोटल हम लोगों ने जो लॉस बुक किया है वो 40,000 किया है। अब देखिए, जो चीज़ मैं आपको समझा रहा था वो आपके सामने है। टारगेट हम लोग का स्टॉप लॉस यहाँ तक कैलकुलेट करके आया था ना डेल्टा की वैल्यू की वजह से, बट यहीं पे हम लोग का 40,000 का नुकसान हो गया। कितना पॉइंट हुआ आप लोग खुद सोच के देख लीजिए। यहाँ पे ये इमेजिन करिए कि इतने छोटे से पॉइंट में 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस उड़ा दिया मार्केट ने। ये इसको अगर पॉइंट से कैलकुलेट करें तो 16 पॉइंट है, मात्र 16 पॉइंट में 30 पॉइंट उड़ गया हम लोग का प्रीमियम। अब ये बताइए यहाँ पे कौन सा आप लॉजिक मिला लेंगे पूरी दुनिया का। आप कितना भी थीटा डेल्टा वैल्यू कुछ भी कैलकुलेट कर लें, 16 रुपये के हिसाब से मार्केट मूव नहीं होना चाहिए।
अब हम लोग इसको सीधी सीधी बात कहेंगे कि ये ऑप्शंस को जानबूझ के डाउन साइड की तरफ भेजा जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये थीटा डी के है, ठीक है, क्योंकि थीटा डी के सिंपल सीधी बात है, सबको समझ में आता है, ठीक है। थीटा की जो वैल्यू है डेल्टा, ठीक है, डेल्टा के वैल्यू में से माइनस करेंगे हम लोग थीटा की वैल्यू, तो ये जो निकल के आएगा वो हम लोग का प्रीमियम हो जाएगा, ठीक है, प्रीमियम का प्राइस हो जाएगा, उतना प्रीमियम मूव करेगा। तो यहाँ पे जो प्रीमियम मूव हो रहा है वो बहुत तेज़ मूव हो रहा है, जिस हिसाब से ये मार्केट ऊपर गया। ऐसे सिचुएशंस में कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। सो मार्केट भी रिवर्स हो गया, पोजीशन भी प्रॉफिट में चल रही होती अगर हम लोग एग्जिट नहीं किए होते तो, बट हम लोग का जो रूल है रूल होता है, ठीक है। अगर आप रूल को ब्रेक करेंगे तो हो सकता हो आप कैसे एक दिन प्रॉफिट निकाल लें, बट आप मैक्सिमम टाइम लॉस ही करेंगे, ठीक है। ये ट्रेड का कोई भी हम लोग का नुकसान होने का नहीं था कि ये ट्रेड हम लोग का लॉस में चला जाए, ठीक है। तो चलिए, अगर कोई दूसरी पोजीशन मिलती है हम लोग को प्रॉपर, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा स्टेबल हो जाए मार्केट, तो उसके बाद से हम लोग एक अब ट्रेड का प्लानिंग करेंगे, एक प्रॉपर थोड़ा सेटअप बन जाए। ये भी एक सेटअप बहुत ही बेहतरीन सेटअप था 2.6 का, क्योंकि 2.6 से मार्केट रेजिस्टेंस लेके ये गिर सकता था 3.1 तक, और बहुत यहाँ से यूनिक वे में गिरता मार्केट, ठीक है। बट ऐसा हुआ नहीं, अभी भी हो सकता है ये चीज़, अभी भी हो सकता है ये चीज़, ठीक है, कि हो सकता हो कि ये सेलर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रहा हो, और उसके बाद से एक यहाँ से पैनिक कैंडल फिर से दिखाए हम लोग को डाउन साइड के लिए, ठीक है। बट हम लोग का जो रूल है वो रूल हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। हम लोग यही कर सकते हैं कि अगर मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाए तो फिर इस PSY से एक और ट्रेड हम लोग पुट साइड का ले सकते हैं, इसको रिकवर करने के लिए। ये सेकंड अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिल सकती है, ठीक है। एक दिन में हमेशा 2 ट्रेड से ऊपर नहीं करना चाहिए। अगर आपको पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो गया है, पहले ही ट्रेड में अगर आपने गेन कर लिया है तो फिर आप लोग स्टॉप कर दीजिए। अगर आपका पहले ट्रेड में लॉस हुआ है तो अगर दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको उस दिन में तो आप ट्रेड ले सकते हैं, अगर नहीं मिल रही है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। ज़बरदस्ती ट्रेड लेने का ट्राई मत करिएगा आप लोग कभी भी। तो इस हिसाब से हम लोग भी यहाँ पे एक प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर दूसरा ट्रेड मिलेगा तो लेंगे इसको रिकवर करने के लिए, अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। और प्रीमियम इस बार हम लोग थोड़ा बड़ा लेंगे, क्योंकि 42,600 या और 500 लिया था ना, 200-300 का प्रीमियम था, बहुत तेज़ डीके हुआ, ठीक है। तो हम लोग प्रीमियम थोड़ा और बड़ा लेने का ट्राई करेंगे, क्योंकि जो ये डेल्टा की और थीटा की वैल्यू है वो कैलकुलेट करने पे सही आए, ऐसा नहीं कि वैल्यूज़ कुछ और कहे और ऑप्शंस कुछ और चले। देख सकते हैं आप लोग रिजल्ट यहाँ पे कि जो चीज़ कही हमने अभी वही चीज़ सेम कर रहा है मार्केट, कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बायर्स को ट्रैप करे और फिर एक कैंडल, ठीक है। ठीक है ट्रेडर्स, यहाँ से हम लोग एक पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं इस लेवल से, फिर से सेम लेवल से और सेम पोजीशन को हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। सेम लेवल से सेम पोजीशन क्रिएट करेंगे हम लोग यहाँ से एक डाउन साइड के मोमेंटम के लिए, ठीक है। इस बार थोड़ा स्टॉप लॉस हम लोग बढ़ा लेंगे, ठीक है, और टारगेट भी हम लोग थोड़ा बड़ा एक्सपेक्ट करेंगे। इस बार थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे हम लोग को पोजीशन मिल जाए तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो ट्रेडर्स हम लोग का जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा ना वो 42,600 नहीं रहेगा, थोड़ा और बढ़ा लेंगे, तो 42,700 42,800 का प्रीमियम उठा लेंगे हम लोग, ठीक है। इस बार 42,700 और 800 का, ठीक है ट्रेडर्स। मैं यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है यहाँ से 42,700 का पुट और 42,800 के पुट में हम लोगों ने पोजीशन को क्रिएट किया हुआ है। इस बार भी हम लोग को 10% प्रॉफिट लॉस लेना है कि नहीं लेना है ये मैटर करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि सबसे पहले तो हम लोग 10% कैलकुलेट करेंगे कि होगा कितना, उसके बाद से हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। तो 42,800 449 पे लिया हुआ है इनटू 900 क्वांटिटी, ये थोड़ा बड़ा प्रीमियम लिया हुआ है ताकि प्रॉफिट भी हम लोग का उसी हिसाब से हो, ठीक है। 40,000 का इसमें प्रॉफिट, ठीक है। नीचे वाली की बात करें तो 362 इंटू 900, ठीक है, ये हो जाएगा 40 प्लस 32 ओवरऑल 72,000 के आसपास प्रॉफिट जाएगा। तो हम लोग इस पोजीशन को निकाल सकते हैं। लॉस जो है वो ऑलमोस्ट हम लोग का रिकवर हो चुका है, 72,000 का प्रॉफिट है हम लोग का इसमें, और हम लोग का पहले का लॉस था 40,000, तो 40,000 को रिकवर करके और 72 यानी कि 32 के आसपास इसमें प्रॉफिट जाएगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं इस पोजीशन को। ऑलमोस्ट हम लोग का टारगेट भी हिट होने वाला है ट्रेडर्स। देखिए यहाँ पे टाइमिंग कितना ज़्यादा मैटर करती है कि किस टाइम पे आप एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, और किस टाइम पे आप निकल रहे हैं। मैं पहले जैसे ही टारगेट हिट होगा निकलूँगा इस ट्रेड से, उसके बाद से हम लोग ट्रेड का दूसरा का प्लानिंग करेंगे। No, we ain't stopping for the sunrise. No, we don't
ठीक है ट्रेडर्स, मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया है 45,360 रुपीज़ के आसपास। अब हम लोग जितनी बातें करना चाहे उतनी बातें कर सकते हैं। ठीक है, जितना मैं आपको चाहूँ उतनी चीज़ें हम लोग समझा सकते हैं। चीज़ें आपके सामने हैं कि कितना क्विक डिसीजन लेना होता है और परफेक्ट डिसीजन लेना होता है हम लोग को। कि जो प्रॉफिट था, अभी आप लोग देखेंगे तो 3-4 मिनट पहले हम लोग 40,000 के लॉस में थे और 3-4 मिनट बाद हम लोग 45,000 के प्रॉफिट में हैं। मतलब 40,000 लॉस से 45,000 प्रॉफिट, 85,000 रुपये हम लोगों ने अभी बनाए। 85,000 रुपये हम लोगों ने अभी बनाए। 72,000 का हम लोग का टारगेट था इस दूसरे वाले ट्रेड में। बने हम लोग के कितने? 85,000 रुपये। ठीक है, 85,000 बने। क्यों? मार्केट का जो मोमेंटम था वो बहुत अच्छा था। मैंने यही चीज़ बोली थी ना आपको अभी कि ये मार्केट कर क्या रहा है कि यहाँ से बायर्स को थोड़ा सा यहाँ पे ला रहा है ताकि यहाँ पे सेलर्स निकलें और बायर्स घुसे यहाँ पे। ठीक है, कि बायर्स यहाँ पे एंट्री करें। बायर्स को दिखाया जा रहा है कि बायर मार्केट ऊपर जाने वाला है और यहाँ पे सेलर्स को निकाला जा रहा है ताकि मार्केट नीचे जा पाए। तो जब दोनों चीज़ें हो गई हैं तो वही चीज़ हुआ ना कि एक स्पाइक और मार्केट नीचे। तो जिसको भी एंट्री करने का यहाँ पे प्लानिंग था वो अब एंट्री नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना बहुत बड़ा मैटर करता है। प्रीमियम बहुत ज़्यादा मूव कर चुका है। ठीक है, अगर वो यहाँ पे कहीं अब एंट्री करेगा, ठीक है, अब वो कहीं यहाँ पे एंट्री करेगा तो उसका स्टॉप लॉस इस लेवल पे बनेगा यहाँ पे। ठीक है, इस लेवल पे उसका स्टॉप लॉस बनेगा या फिर उसका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं बनेगा। तो ये काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा उसके लिए। जो इतना अफोर्ड कर पाएगा वो इतना प्रॉफिट ले सकता है। अभी भी मार्केट हो सकता है कि गिर जाए। तो देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रेड का प्लानिंग जो आप कर रहे हैं वो किस जगह पे है, किस टाइम पे है और क्या क्या लॉजिक्स हैं उसके पीछे। अगर वो लॉजिक्स आपके गलत हो रहे हैं तो आपका ट्रेड का प्लानिंग पूरा का पूरा गलत होगा, आप लॉस में रहेंगे। ठीक है, तो चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो से आपको क्या लर्निंग मिली कमेंट में बताइएगा ज़रूर। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं उसको क्लियर करूँगा फट से। आज भी देखिए हम लोगों ने बातें नहीं की ज़्यादा शुरू में, मतलब प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे जो हम लोग, मैं आपको कहता था कि ऑलराइट ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उतने देर में क्या होता था कि 3-4 दिनों से मार्केट इतना तेज़ मूव कर रहा है कि मेरा प्रॉफिट लेके चला जा रहा है टारगेट हिट कर करके। ठीक है, इसके पहले जो ये लॉस हुआ ना, आप लोग अगर वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो इस चीज़ को मैंने देखा, आप लोग को शायद ध्यान नहीं आया। जिसके पहले हम लोगों ने 40,000 का लॉस बुक किया था वो हम लोग का टारगेट टच करके आया था। अगर आप उसको थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखिएगा, वो टारगेट हिट करके फिर हम लोग का नीचे आया था। मैंने उस चीज़ को कहा नहीं, क्योंकि फिर आप लोग कहेंगे कि सर प्रॉफिट आप बुक नहीं कर पाए। ठीक है, हाँ ये ऐसा हुआ था जेन्युइन में कि प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए हम लोग। ठीक है, क्योंकि मार्केट इतना फास्ट था, इसीलिए मैंने सेकंड टाइम में वही चीज़ किया कि पहले प्रॉफिट उसके बाद से कुछ बातें। तो चलिए यहाँ तक आप लोग का क्लियर होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। पोजीशन ग्रुप की बात करें तो पोजीशन ग्रुप वालों के तो मज़े ही हैं यहाँ पे। ठीक है, जो चीज़ें हैं वो सामने सामने हैं। मेरा प्रॉफिट हुआ, मेरा इनका भी प्रॉफिट हुआ, मेरा यहाँ पे लॉस गया था, इनका भी लॉस हुआ, एसएल हिट सबका हिट। ठीक है, ये पोजीशन ग्रुप है। पोजीशन ग्रुप में चीज़ें आपको दिख रही हैं। फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में भी, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आप ऑफर चल रहे हैं दशहरा के। ठीक है, इसमें आपका कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको मेरी पोजीशंस मिल रही हैं। 42,300 का सी मैंने बाई किया, आप लोगों ने सॉरी इसको नहीं बाई किया था मैंने, ये मैंने ट्रेड दिया था। ठीक है, यहाँ पे 42,600 का पुट, इसको मैंने बाई किया, आप लोग को भी दिया। मेरा ऐसे लेट हुआ, यहाँ पे भी ऐसे लेट हुआ। अगर मेरा नुकसान होता है तो डेफिनेटली ग्रुप में तो नुकसान होगा ही होगा। और मुझे जो लोग फॉलो कर रहे होंगे, मेरी पोजीशंस को जो फॉलो कर रहे होंगे, उनको तो लॉस होगा ही, सीधी सीधी बात है। बट हाँ, ये भी तो बात है कि जब मेरा प्रॉफिट होगा तो उनका ही प्रॉफिट होगा। तो 42,700 की पुट में फिर हम लोगों ने जब प्रॉफिट बनाया तो सब ने प्रॉफिट बनाया। ठीक है, टारगेट हम लोग का अचीव हुआ। ठीक है, तो कोई भी डाउट होगा आप लोग को तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसको क्लियर करूँगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थोड़ा यूट्यूब के डाउट्स पे। यूट्यूब के भी मैं डाउट्स को क्लियर कर दूँ। ठीक है, ये वाला यूट्यूब है हम लोग का। ठीक है, आते हैं इसके कमेंट्स पे। हाउ टू ड्रॉ एक्यूरेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्लीज़ एक वीडियो बनाओ। ठीक है, ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसके ऊपर तो मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ना, अगर मैं इसको सिंपल सीधी भाषा में कहूँ
तो कुछ नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट मैंने बताया ना कि सबसे पहले आपको मार्केट खुलते ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढने हैं। वो कैसे? एक तो सबसे पहले अपना PSY ढूंढना है, ठीक है, कि PSY कहाँ पे है ये, क्योंकि PSY बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है मार्केट। देखिए मार्केट पैनिक होते आया, यहाँ पे आके पॉज ले लिया इस PSY से, फिर मार्केट उसको ब्रेक डाउन किया, फिर यहाँ पे थोड़ा पॉज ले लिया इस PSY से। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि PSY के ऊपर और PSY के नीचे मार्केट पॉज ले रहा है बार बार आके। हर बार ये आप लोग कहीं भी लेवल्स खींच के देखेंगे, ये देखिए 43,000 का ये लेवल था, हर बार यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके गिरा हुआ है। तो PSY एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। फिबोनाची के लेवल्स आपको निकालने हैं कि फिबोनाची के लेवल्स कहाँ पे आ रहे हैं। लेवल्स का मतलब क्या होता है? लेवल्स का मतलब हो रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप निकाल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आप सीखिए कि कैसे PSY निकालें, कैसे एक फिबोनाची को एक्यूरेट ड्रॉ करें ताकि आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्यूरेट आ पाए, ठीक है। पहले आपकी ट्रेड बहुत लंबी चलती थी, वह ट्रेड काफ़ी बढ़िया थी, ठीक है। देखिए मार्केट चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से हम लोग को थोड़ा ट्रेड का प्लानिंग अपना बदलना पड़ रहा है, बस और कुछ नहीं है। मार्केट थोड़ा सा बदला हुआ है पहले से, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऐसे नहीं चलता था। ये आप देख रहे हैं ना, एक प्राइस एक्शन बनाते हुए चलता था मार्केट, बट ये कुछ भी नहीं बना रहा है। यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन फॉलो नहीं कर रहा है मार्केट, सब कुछ बेकार करते हुए जा रहा है 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। इसीलिए मैं 3 मिनट के चार्ट पे कुछ दिनों से काम कर रहा हूँ, क्योंकि 15 मिनट के चार्ट पे ना क्या हो रहा है कि ये 15 मिनट के चार्ट पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है किसी को भी। 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ से अगर हम लोग ड्रॉ करें तो समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पे कि 2.6 इस लेवल के आसपास आ रहा है, 2.6 को सीधा सीधा ब्रेक कर रहा है, 2.1 को ब्रेक कर रहा है, कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा है, ना ही फिबोनाची का कोई लेवल फॉलो कर रहा है 15 मिनट पे, इसलिए पॉइंट छोटे छोटे मिल रहे हैं। और जब 15 मिनट पे काम करेंगे तो सीधी सीधी बात है, ट्रेड भी लंबा मिलेगा हम लोग को। सर सुबह ट्रेडिंग करने से पहले आपका माइंडसेट सेट क्या होना चाहिए? माइंडसेट आपका ये नहीं होना चाहिए कि प्रॉफिट बनाना है मुझे, आपको बस ये माइंडसेट लेके आना है कि आज मुझे जो मार्केट से मैं ट्रेड करूँगा, ठीक है, वो ट्रेड मेरा सही होना चाहिए। मुझे रूल्स को अपने ब्रेक नहीं करना है, जो मैं सोच के आया हूँ मार्केट से वो ही मैं करूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं प्रॉफिट बनाने आया हूँ तो प्रॉफिट बना के ही जाऊँगा, ये नहीं। आपका ये कभी माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि मुझे प्रॉफिट बनाना है। आपका बस ये माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे आज सबसे अच्छा ट्रेड करना है, सबसे अच्छी ट्रेड पकड़नी है, मार्केट को सबसे अच्छे तरीके से समझना है और उस ट्रेड को लेना है। अब उसके बाद से वो भले स्टॉप लॉस दे दे, वो आपकी गलती नहीं है। आपको बस ट्रेड को अच्छे से समझना है और उस ट्रेड को उसको ट्रेड करना है, ठीक है। एनालिसिस माइंडसेट आपका ये होना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना चाहिए आपको हमेशा। फिर आते हैं योर व्यूज़ आर डाइंग, ठीक है, बिल्कुल डाउन हो रहे हैं, बिल्कुल डाउन हो रहे हैं, ये पता है हमें, ठीक है, बट इसका कुछ नहीं किया जा सकता, ये यूट्यूब के ऊपर है, क्योंकि जो लोग जेन्युइन हैं उनके व्यूज़ नहीं जाते कभी भी, ठीक है। जो लोग स्कैमर्स हैं उन्हीं के व्यूज़ जाते हैं। रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है, मार्केट में कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं। सर आप पोजीशन तुरंत अपडेट कर दिया करो, प्राइस भी बता दिया करो, लेने में लेट हो जाता है प्लीज़। आज मैंने बता दिया, आप टेलीग्राम से ज्वाइन होंगे तो आपको पता होगा। आप प्रीमियम नहीं, मैं पब्लिक टेलीग्राम चैनल की बात कर रहा हूँ, मैंने सब अपडेट कर दिया था पहले ही। ये तो एक स्कैमर है, ठीक है, ये लोग ऐसे ही कमेंट करते हैं ताकि इनकी आईडी पे कोई मैसेज करे और ये लोगों से पैसे मांगे। तो इन सब लोगों पे आप लोग जो ऐसे लिखे ना, आई एम इट इज़ लॉन्गर स्टोरी एक्सपीरियंसिंग अ ग्लोबल इकोनॉमिक डाउन टर्न, आई एम सो हैप्पी, आई हैव बीन रिसीविंग $41,000 फ्रॉम माई $13,000 इन्वेस्टमेंट इन 10 days। अब देखिए ये क्या बोल रहे हैं, वहाँ से $13,000 लगा के 10 दिनों में 41,000 बना लिया इन्होंने। हो सकता है बन जाए, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं है, ये सब का सब एक स्कैम है, ठीक है। इन सब के झांसे में आप लोग मत पड़िएगा। सर जहाँ से आपने फर्स्ट ट्रेड मिस किया वहीं से मैंने ट्रेड लिया था, डेफिनेटली बहुत अच्छा किया आपने, ठीक है। तो ट्रेड इसके नीचे कमेंट अब ख़त्म हो गया क्योंकि ये पुराने कमेंट्स हैं अब सब के सब, ठीक है। तो अब जो भी कमेंट आएंगे फिर मैं आज का उनका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। सो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।